वो मुकाबला जो एक समय पर लग रहा था कि बहुत 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 आसान जीत पाकिस्तान के पास हो सकती थी। इस पूरे मुकाबले की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रहेगी मोहम्मद रिजवान का विकेट। रिस्ट बैंड को गेंद लगकर जाती है, वहां फिर नॉट आउट था, उसके बारे में पूरी बातचीत आप सभी के साथ भी करेंगे। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ आज नहीं, ये कंट्रोवर्सी सालों साल याद रखी जाएगी, क्योंकि वहां तक जब रिजवान और आगा सलमान की पार्टनरशिप सेट थी, वहां से ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में जीत सिर्फ और सिर्फ एक टीम की निश्चित है, वो है पाकिस्तान। कि मोहम्मद रिजवान जो है वो आउट नहीं थे, कि मोहम्मद रिजवान वहां पे बैटिंग कर रहे थे और जो है सामने गेंदबाज थे पैट कमिंस। 62वें ओवर की 63 गेंद पे जब पैट कमिंस आते हैं बॉलिंग करने, तो उस तीसरी गेंद पर एक हाई बाउंस के साथ अंदर आती गेंद पर इसी क्रम में जो है बॉल उनकी रिस्ट बैंड पे लगती हुई कीपर के हाथों में चली जाती है और इसके बाद विकेट कीपर आउट का अपील करता है। और जब देखा जाता है स्लिकोमीटर में तो वहां पता लगता है कि मोहम्मद रिजवान साफ साफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद रिजवान को आउट देकर पाकिस्तान को टेस्ट मैच में जानबूझकर हरवा दिया गया है। पाकिस्तान उस वक्त डिफेंडिंग पोजीशन में था, 98 रन आपको विक्ट्री पर चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया को देखे तो उनकी हवा उस वक्त टाइट हो चुकी थी, वो समझ चुके थे कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में इन्हें हरा चुका है। लेकिन दोस्तों रिजवान का क्लियर नॉट आउट था, जिससे कहा गया कि ग्लोव्स के साथ टच होगी, गेंद पीछे चली गई है, जबकि बहुत से एंगल से देखा गया है कि ग्लोव के साथ बॉल टच नहीं हुई। लेकिन दोस्तों वहीं पर ये क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अपने ग्राउंड है, मेलबर्न है, और ऑस्ट्रेलिया ने अपने कैमरे इस्तेमाल करके 2 नंबरी करके अपने आप को हार से बचवा दिया है। लेकिन कब तक बचवाते रहेंगे, क्योंकि ये भी तो पाकिस्तान आएंगे और फिर इनके साथ जब होगा तो ये रोना धोना शुरू कर देंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि यही काम इंडिया भी करता है, और लेकिन आज इस मौके पर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया हुआ है, इसलिए इंडिया आज पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है और कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ हुई है बहुत ही बड़ी ज्यादती, क्योंकि ये मैच पाकिस्तान जीत चुका था। दोस्तों 48% विनिंग प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान की थी और 52% ऑस्ट्रेलिया की थी। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस का मुंह देखने वाला था, इसीलिए उसने डिसीजन लेकर रिव्यू लिया और दोस्तों वहां पर अपने असर रसूख को, अपनी पिचेस को, अपने कैमरे को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के रिजवान को, जो बेशक नॉट आउट है, आउट देकर इन्होंने मैच अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद तो जो भी आया वो कह रहा था कि मैं एक रन भी नहीं बनाऊंगा, अगर तुम्हें आउट होना ही है तो एक चौका या छक्का मार कर तो आउट हो जाओ। आते हैं, ना कटवाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब तक रिजवान था तब तक पाकिस्तान के हाथ में ये मैच था। जीत पाकिस्तान के पास हो सकती थी। 188 रन बाकी थे, 6 विकेटें थी, लेकिन तकरीबन अगले 110 रनों के अंदर अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने 8 के 8 विकेट खो दिए। इस पूरे मुकाबले की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रहेगी मोहम्मद रिजवान का विकेट। रिस्ट बैंड को गेंद लगकर जाती है, वो आउट था या फिर नॉट आउट था, उसके बारे में पूरी बातचीत आप सभी के साथ भी करेंगे। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ आज नहीं, ये कंट्रोवर्सी सालों साल याद रखी जाएगी, क्योंकि वहां तक जब रिजवान और आगा सलमान की पार्टनरशिप सेट थी, वहां से ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में जीत सिर्फ और सिर्फ एक टीम की निश्चित है, वो है पाकिस्तान। लेकिन इसमें खुद पाकिस्तान की भी गलतियां नहीं, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो टूटी वो मोहम्मद रिजवान की थी। आईसीसी के रूल्स वहां पर क्या कहते हैं, क्या कुछ इसको लेकर कंट्रोवर्सी आगे जाएगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जल्दी से आपको बता दूं भाई, मैच का हाल 237 पर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को ऑल आउट कर दिया है। पैट कमिंस एक बार फिर चमके हैं, 4 विकेटें 5 विकेटें पैट कमिंस को मिलती हैं। 4 विकेट्स मिली वहां से मिचेल स्टार्क को, 1 विकेट मिली जॉश हेजलवुड को। मोहम्मद रिजवान की बात करें, सेट बल्लेबाज बेहतर खेल रहे थे, 35 रन बनाकर कंट्रोवर्शियल तरीके से रिजवान आउट होते हैं। 50 रन बनाकर स्टार्क ने सेकंड लास्ट गेंद पर अपना शिकार बनाया आगा सलमान को, और मीर हमजा अपनी पहली ही गेंद पर हो जाते हैं आउट। बाहरी किनारा स्टीव स्मिथ के हाथों में वहां से जाता है कैच, और पाकिस्तान की हालत ऐसी रही। 219 पर रिजवान का छठा विकेट आया, 60वें ओवर से लेकर 68वें ओवर तक, 61 से लेकर 68 ओवर तक, 7 ओवर्स के अंदर अंदर पाकिस्तान हमें पूरी तरह से ऑल आउट होता हुआ वहां पर नजर आया है। बात कर लेते हैं भाई अब मोहम्मद रिजवान की, वो एक डिसीजन जो इस पूरे मुकाबले में कंट्रोवर्शियल रहेगा हमेशा से। यहां पर साफ क्लियर जो है वो देखा जा सकता है, इजीली देखा जा सकता है कि जो गेंद है वो रिस्ट बैंड को स्ट्राइक करके जा रही है। और जो यहां पर क्रिकेट के रूल्स क्या कुछ कहते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली रूल्स क्या कहते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग गेंद आपके ग्लव के एरिया, बैट अगर उस पर स्ट्राइक होती है तब ये मामला जो है वो डिस्कशन के लिए आता है, लेकिन वैसा आपको कुछ खास देखने को नहीं मिला। यहां पर गेंद रिस्ट बैंड पर जा रही थी, रिजवान खुद यहां पर शॉक थे। रिजवान की भी वो तस्वीर दिखाइएगा जो आपको मैंने रिजवान की तस्वीर दी है। रिजवान ये देखिए, रिजवान खुद अपना हाथ लगाकर कहने की भाई गेंद मेरे रिस्ट एरिया के ऊपर लगी है, वहां पर गेंद नहीं लगी है। ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन आता है, जिसके चलते शायद इस समय आप कहेंगे भाई ये डिसीजन हमेशा हमेशा से जो है वो सुर्खियों में आएगा, इसके बारे में बात की जाएगी। आयुष, मैंने आपको सोशल मीडिया ग्रुप पे एक तस्वीर दी है, जरा एक बार उसे दिखा दीजिए, सुपर चैट फॉर्म में उसे नीचे दिखा देना, उसके बारे में बात करते हैं। रूल के बारे में समझते हैं भाई कि क्रिकेट का रूल एग्जैक्टली क्या कुछ कहता है इस पूरे मुद्दे को लेकर जो रिजवान के साथ यहां पर हुआ। रिजवान के
रिजवान के ग्लव्स के एरिया पर यहां वो गेंद लग के जा रही थी। बट यस, ऑस्ट्रेलियंस, हम हमेशा कहते हैं भाई ये टीम ऐसे ही नहीं कहने की वर्ल्ड चैंपियन है, ये वर्ल्ड चैंपियन इसीलिए असल में जो है वो कहे मोहम्मद रिजवान का क्या है वो विवादित फैसला जो इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है, ट्रेंड बना हुआ है। पाकिस्तानी फैंस इसे लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो आउट नहीं थे। तो हम अभी वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे और उस पूरी विवादित फैसले के बारे में आपको जानकारी देंगे। दरअसल पैट कमिंस गेंदबाजी कर रहे थे। मामला पाकिस्तान के बैटिंग के दूसरी पारी का है, जब पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान वहां पे बैटिंग कर रहे थे और जो है सामने गेंदबाज थे पैट कमिंस। 62वें ओवर की 63 गेंद पे जब पैट कमिंस आते हैं बॉलिंग करने, तो उस तीसरी गेंद पर एक हाई बाउंस के साथ अंदर आती गेंद पर मोहम्मद रिजवान वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉल को खेले या छोड़े। इसी क्रम में जो है बॉल उनकी रिस्ट बैंड पे लगती हुई कीपर के हाथों में चली जाती है और इसके बाद विकेट कीपर आउट का अपील करता है, जिसके बाद जो है ग्राउंड पे अंपायर भी वहां बहुत काफी टाइम तक कंफ्यूज दिखते हैं। फिर फैसला जो है थर्ड अंपायर सुनाता है और जब देखा जाता है स्निकोमीटर में तो वहां पता लगता है कि मोहम्मद रिजवान साफ साफ आउट थे। लेकिन यह जो है इतना आसान फैसला नहीं था अंपायर के लिए भी, यह काफी एक विवादास्पद फैसला माना जा रहा है। बहरहाल जब 62 गेंदों पे वहां पे 35 रन बना चुके थे मोहम्मद रिजवान और 35 रन बनाकर वो क्रीज से बाहर नहीं जाना चाहते थे, वो ग्राउंड से बाहर नहीं जाना चाहते थे। कहीं ना कहीं अंपायर के उस फैसले पे रिजवान ने नाराजगी व्यक्त की और रिजवान जाने का इरादा उनका नहीं था, ऐसा लग रहा था वो जाना नहीं चाह रहे। इसके बाद हमने देखा अंपायर से रिजवान बहस भी करते हैं और इसके बाद सोशल मीडिया पे जो है पाकिस्तानी फैंस भी इस फैसले के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब आप स्निकोमीटर देखते हैं तो उसमें साफ पता लगता है कि कहीं ना कहीं रिजवान के रिस्ट बैंड पे बॉल लगी है और रिजवान ये आउट थे। बहरहाल रिजवान का इस तरीके से आउट होना और रिजवान का ये जो एक फैसला था जिस तरीके से वो आउट होकर जाते हैं और पाकिस्तान की टीम 79 रन से इस मैच को दूसरे टेस्ट को हारकर सीरीज हार जाती है। और ये जब जैसे ही पाकिस्तान की टीम सीरीज हारती है, ये लगातार 28 सालों से ऐसा हो रहा है कि लगातार 16वां टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में हारी है। तो पाकिस्तान की एक बड़ी हार है। इससे पहले टेस्ट में 360 रन की हार और दूसरे टेस्ट में 79 रन की हार कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन जो अब पाकिस्तानी फैंस है अब इसे वो एक्सक्यूज के रूप में देख रहे हैं और मोहम्मद रिजवान के इस आउट को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये अंपायर का दिया गया फैसला बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं बॉल जो है रिजवान के रिस्ट बैंड पे लगी है और इसी वजह से रिजवान वहां आउट दिए गए। लेकिन जिस तरीके से रिजवान वहां अंपायर के साथ देखा गया कि काफी देर तक क्रीज पे बने रहे और बहस करते दिखाई दिए, ऐसा हो सकता है कि रिजवान के ऊपर कोई कार्रवाई भी की जाए, रिजवान के मैच फीस में भी कटौती आपको देखने को मिल सकती है। बहरहाल पाकिस्तान की टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जिस तरीके से 2-0 से सीरीज हार चुकी है और तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी से पाकिस्तान को खेलना है। पाकिस्तान के इस परफॉर्मेंस पे, मोहम्मद रिजवान के इस आउट पे, इस विवादास्पद कंट्रोवर्शियल आउट पे आपका क्या कुछ कहना है?